सो आज 3 मार्च 2026 है। तो मैंने व्लॉग बनाने की काफ़ी कोशिश की बट व्लॉग सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे मालूम है कि मैं बहुत जल्दी अपने कंक्लूज़न पे आ रहा हूँ, क्योंकि होता है कि मे बी जल्दी से जल्दी ब्लॉग इतनी जल्दी ब्लॉग सक्सेसफुल नहीं हो पाते व्लॉगर भी। बट मेरा मकसद व्लॉग को वायरल करना या ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस मेरी मेमोरीज़ को स्टोर करके रखना है, ताकि जब भी मैं परेशान हूँ मैं अपने उस दिन की घटना को याद करूँ और मैं अपने उस टाइम के प्रेजेंट में, जैसे मैं जो अभी फील कर रहा हूँ वो मैं उस टाइम पे फील कर रहा था या नहीं कर रहा था, या फिर मैं उससे बेटर फील कर रहा हूँ। अभी करंट की कंडीशन जो है उसको देखते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। बट अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के मैं मतलब लाइक टोटली ब्लैंक हो गया, और मुझे लगा कि वाकई में मेरे पास खुश रहने की काफ़ी वजह है। बट मैं कुछ एक पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप में ही मैं ओवर थिंकिंग कर करके मैं मतलब मेरा दिमाग इतना मैं फट रहा है, मतलब पूछो मत आप। तो ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मेरा व्लॉग नहीं होगा, ये मेरा चैप्टर होगा कि मैं किस तरीके से अपना लाइफ का जो है पहला चैप्टर मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को मैं लाइफ में एक बैलेंस के साथ बना के रखूँ। बिकॉज वीडियो बना दिया हो गया, फिर कल फिर से टेंशन, ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें होती रहती है। बट मैं कोशिश करूँगा कि अब ऐसा ना हो। तो मतलब कुछ अभी क्लिप्स है, जैसे कि कल भी मैंने ट्राई किया वीडियो बनाने का बट वो हुआ नहीं। आई थिंक वो परसों का था, मैं डेट कंफर्म नहीं हूँ उसके लिए। मैं वो क्लिप डालूँगा अब। तो अभी आज लगभग तो क्या बोलूँ मैं, आज 1 मार्च हो चुका है। अभी आप देख सकते हो मैं कुछ रोटी और मैंने सब्जी काट रखी है। तो अभी मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि घर पे कोई भी है नहीं। घर पे कोई है नहीं फिलहाल, तो इस चक्कर में मुझे ही खाना बनाना पड़ रहा है पिछले 10-12 दिनों से आई थिंक। तो मोटा मोटी ये हुआ है कि अभी वाइफ और मदर दोनों ही गांव चले गए, तो खाना भाइयों के लिए और मेरे को ही बनाना पड़ता है। तो मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाता हूँ, और थोड़ा सा इसी काम का चक्कर में मैंने भी काफ़ी टाइम से ब्लॉग भी बनाया नहीं है, और अब मैं उसे भी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कुछ एस्पेक्ट कुछ व्यू पॉइंट है मेरे, कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे ज़िंदगी को लेकर, वो मैं आपको थोड़ा सा मतलब आपकी तरफ अपने अपने जो विचार जो है उसे विमर्श करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में स्क्रीन के आगे आपको क्या दिखता है और स्क्रीन के पीछे क्या है। तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा शूट करना, बिकॉज लाइटनिंग वगैरह इतनी है नहीं। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके कुछ जैसा भी है आपको बता सकूँ। और कीड़े मकोड़े यहाँ पे इतने आते हैं में, कुछ मत। तो फिलहाल तो मैं रोटी बना रहा हूँ, रोटी बनाकर कुछ देखता हूँ। और यार आपसे बात करने के लिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि अकेले में बैठना पड़ेगा, तभी मेरे दिमाग में कुछ आएगा। अदरवाइज मैं अभी टोटली ब्लैंक हूँ और मेरा अभी दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है ज़िंदगी में एक साथ। तो देखता हूँ यार, मैं खाना बना के और फिर अपने ऑफिस में ही उस दूसरे वाले फ्लैट में जाकर ही आपसे बात करूँगा। तो ठीक है, मिलता हूँ बाद में। तो ये वीडियो थी कल परसों की। तो मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया खाना बनाते समय। अब मेरी कंडीशन देखो आप, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बिजनेस ऑनर हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक बेटा हूँ। मेरे ऊपर जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं अपने आप से मैंने ओवर थिंकिंग करके डाली है। मुझ पे किसी ने थोपा नहीं है। मैंने पिछले 3 सालों में ई कॉमर्स से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, अपने लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी जो मेरे क्लाइंट हैं। बिकॉज जिस किसी को पता नहीं होगा मैं बता देता हूँ, इससे पहले मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता था, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के लिए अकाउंट ऑनबोर्ड और मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। तो उसमें लाइक धीरे धीरे उसमें भी रियलाइज़ हुआ कि अब ये काम इतना सक्सेसफुल था, बट इतना ज़्यादा हेडेक भरा हो गया। बिकॉज हम कस्टमर को मतलब मेरी आदत ये नहीं कि आप क्लाइंट को झूठ बोल के आप काम ले रहे हो या फिर उसको रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, और फिर आप मतलब लाइक आप किसी क्लाइंट को ये समझो कि उस क्लाइंट की जगह पे आप हो, और क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपने जो उस बंदे को काम दिया है वो आपको ये वापस उसके बदले में रिटर्न में क्या दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने फिर सारे क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर दिया उनका अकाउंट, और मैंने लगभग अभी काम बंद कर दिया।
पिछले 3 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे खुद का अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए। मेरा जीएसटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था 2 साल पहले, बट मैंने सीरियसली काम करना स्टार्ट अभी कुछ दिनों मतलब 3 मंथ पहले किया। ये मार्च हमारा चौथा मंथ होगा, दिसंबर से हमने काम स्टार्ट किया। तो अभी तक मैंने आई थिंक 50 ब्लॉग यानी ऑलमोस्ट 2 महीने तक कंटिन्यू ब्लॉगिंग की है। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट उसमें जो मैंने 2 महीने तक ब्लॉगिंग की है ना, उस ब्लॉगिंग के अंदर भी मैंने पूरा बिजनेस बताया है। हमने पहले मंथ के अंदर 90,000 का रेवेन्यू किया, जिसमें प्रॉफिट था हमारा अराउंड 10 से 15,000। दूसरे मंथ में हमने 1.5 लाख का रेवेन्यू किया, जिसमें 15 से 20,000 प्रॉफिट था। तीसरे मंथ में अभी हमने तकरीबन 2 लाख रुपये प्रॉफिट किया, जिसमें हमारा रेवेन्यू 20 से 25,000 रुपये के पास में है। तो अब आज की जो एट प्रेजेंट टाइम, आज 3 मार्च 2026 की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। अभी आपको बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई दे रहे होंगे, वो होलिका दहन के साउंड है। मैं इतना इरिटेट था कि अभी मेरे घर पे एक हस्बैंड वाइफ, जो कि यहाँ सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ के कर्मचारी है, लाइक उनको मे बी उनका कॉन्ट्रैक्टर उनको सैलरी देते होंगे, बट फिर भी वो लोग घर टू हर एक घर पे जाके वो जो भी बख्शीश वगैरह होती है वो उनका मांगते हैं। ठीक है, फेयर भी है। आप डायरेक्टली ऑनर से आप जाके थोड़ा बहुत भी मतलब जो भी 10-20 रुपये हो जाए। तो लाइक मैं इतना परेशान था, मैं सामने वाले रूम में बैठा था और वो आए और उनके साथ में एक बच्चा था छोटा सा, बिल्कुल हाथ में लेकर रो रहा था वो। और मतलब उन्होंने बोला कि हम सफाई कर्मी हैं, हमको खर्ची चाहिए होली की। मैंने दुत्कार के मैंने कहा नहीं है और मैंने गेट बंद कर दिया। 1 सेकंड बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने क्या किया, मैंने किसको मना किया। मतलब लाइक आप शोरूम में, मॉलों में जाके आप बिना बार्गेनिंग के कपड़े ले लेते हो, खाने पीने का सामान ले लेते हो, या फिर 50-60 रुपये आप 100-200 रुपये ऐसे उड़ा देते हो। आप उसका हिसाब नहीं लेते हो, ना किसी से बातचीत करते हो। बट आपने एक काम करने वाले को 10-20 रुपये देने के लिए इतना ज़्यादा मतलब इरिटेट होकर आपने उससे बातचीत करी। मुझे अगले ही सेकंड ही रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया। बट मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने देखा, एक सेकेंड, सॉरी। तो मैंने देखा कि सामने मंदिर पे हमारे जो हम जहाँ पे पूजा करते हैं हमारे घर के अंदर, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ पैसे पड़े होते हैं। मैंने वहाँ से 20 रुपये उठाए और मैंने उनको दिए। और उसको देने के बाद में मैंने भले ही 20 रुपये दिए उस बंदे को, लेकिन जो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो देख के मतलब लाइक मुझे लगा कि यार वाकई में मैं अपने आप को इतना ओवरथिंक करके अपने आप को मैं बर्बाद कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि वाकई में क्या लोग हैं यार। मतलब 20 रुपये देने के बाद मैंने उसको इतना खुश देखा ना, मैं उसको खुश देखकर मैं खुद खुश हुआ। फिर मैंने देखा उसके पीछे जाके वो कहाँ जा रहा है, तो नीचे गया वो। और ये भी नहीं कि हर किसी से वो इतना सर चढ़ के मांग रहा होगा। नीचे गया उसने, सबसे नीचे एक बहुत ही घटिया किस्म के लोग रह रहे हैं। कुछ काम करने वाले ही हैं, एक ही फ्लैट के अंदर 1 BHK फ्लैट है, तो वहाँ पे 4-5 लोग एक साथ रह रहे हैं। तो वो सिगरेट पी रहे सामने, और हस्बैंड वाइफ उसके घर पे गई थी कि दिवाली खर्ची के लिए। तो उन लोगों ने उसने मतलब कहा कि सामने सेठ जी है या भाई है, जो भी वॉटेवर हिट से। तो वहाँ पे उसने बोला कि देखो ऐसे नहीं होता, मतलब जैसी बात है, आपकी देने की इच्छा है तो आप दोगे, आप टालोगे नहीं कि जाके सामने वाले से ले ले जो सिगरेट पी रहा है। अब कोई बंदा अपने छोटे से 1-2 साल का बच्चा होगा, उसका गोद में था, 1-2 साल का होगा, और बीवी को लेके तुम्हारे 10-20 रुपये के लिए जाके तुमसे भीख नहीं मांग रहा। वो भीख मांगने नहीं आया, वो एक प्यार व्यवहार के लिए आया है। मे बी इनकेस फ्यूचर में जब भी वो वापस काम करने आएगा यहाँ पे हमारी विंग के आसपास, तो उसको मालूम रहेगा कि हाँ मैं इस विंग में गया था और मुझे इस भाई ने इतने रुपये दिए थे, और वो भी बिना मुझे प्रॉब्लम दिए हुए। तो ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसके बाद ही मैं चट से यहाँ पे आया और मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। व्लॉग नहीं होगा, चैप्टर होगा। तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अभी करंट क्रिटिकल कंडीशन क्या है, जिसकी वजह से मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। हमने दिसंबर में 90,000 का रेवेन्यू किया, बट मेरी जो EMIs वगैरह है, क्योंकि डेफिनेटली आप घर के जब बड़े होते हो तो आपको सारी जिम्मेदारी आपको खुद के ऊपर लेनी पड़ती है। आप किसी से जाकर भीख नहीं मांगते हो कि मुझे ये करना है घर के लिए, ये करना है, या फिर आपको घर वाले भी इतना कहते नहीं है, बट आपको अंदर से फील होती है कि आपको घर के लिए एक घर बनाना अच्छा सा, आपको उनके लिए अच्छे कपड़े लेने हैं, आपको उनके लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करना है, वॉटेवर जो भी घर के अंदर एक जो नीड होती है, आपको राशन लाना है, पानी का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, गाड़ी मेंटेन करनी है, तो ये सब चीज़ें। तो मैंने अब मेरी इस चक्कर में जो EMIs वगैरह है, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक प्लॉट लिया है जहाँ पे अब शिफ्ट होने का भी करेंगे, वहाँ पे बनाना है अभी। तो मैं देख रहा हूँ अपकमिंग जो 6 मंथ है उसके अंदर हम वहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों फ्लैट सेल करके वहाँ पे काम बनवाना स्टार्ट कर देंगे मकान। तो अब ये हुआ कि दिसंबर में अभी तक EMI जो अमाउंट है वो सेम है, मंथली जो EMI अमाउंट जा रहा है वो सेम जा रहा है। मेरी जो मंथली EMI है वो है तकरीबन 20,000 रुपये, 20-22,000 रुपये के अराउंड है। 400-500 रुपये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती रहती है, बिकॉज कुछ SIPs है, वो भी मैं
जो कि इन्वेस्टमेंट है, हालांकि कुछ 2-3 हज़ार रुपये की मैं SIP करता हूँ, तो वो मैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता हूँ। जब अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं नहीं कर देता हूँ, और अगर पैसे नहीं होते तो मैं नहीं करता हूँ। तो दिसंबर में ये जो नंबर थे वो तकरीबन 20,000 रुपये थे। सेल थी मेरी 90,000 रुपये। ठीक है, मेरे पास कुछ पर्सनल फंड था सेविंग के अंदर, जिसको मैं अभी तक चला रहा हूँ। फिर दिसंबर में 90,000 के ऊपर मैं 10-15 हज़ार रुपये था प्रॉफिट। और फिर जनवरी में जब हमने सेल की 1.5 लाख रुपए की, तो अभी 20-25 हज़ार रुपये के अराउंड प्रॉफिट बना। और अभी फरवरी में जब हमने 2 लाख की सेल करी, तो उसमें भी 25-20 हज़ार रुपये हमारे पास प्रॉफिट बना। लेकिन अब मेरे जो अमेजोन सेलर अकाउंट है उसके अंदर मेरा जो बैलेंस है वो तकरीबन 64-66 के आसपास, 66 के आसपास अराउंड मेरा बैलेंस है। और आज फैक्ट्री का हिसाब किया मैंने, तो फैक्ट्री का हिसाब बना मेरे ऑलमोस्ट 1,09,000 रुपये समथिंग कुछ हिसाब था। तो अब उनको बिल पेमेंट करना था, तो मैंने उनको 50 और 40 90 हज़ार पेमेंट किया। ऑलमोस्ट 18,000 रुपये समथिंग कुछ ड्यू है। तो मेरे अकाउंट में जो है अभी 66,000 पड़े हैं और माइनस 18,000, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी आप देख सकते हो कि 46,000 जो मेरा प्रॉफिट है वो भी अमेजोन सेलर में पड़ा है, अमेजोन सेलर के वॉलेट में पड़ा है। और 10,000 रुपये मैंने अभी निकाले थे EMI के लिए। तो मेरा जो 3 मंथ का जो प्रॉफिट है 46-45,000 वो अभी अमेजोन सेलर पोर्टल में। और मेरा भी जो बैलेंस है वो टोटल नील है, क्योंकि 20,000 रुपये जो है वो मेरी EMI के लिए सिक्योर करके रखी है। एक क्रेडिट कार्ड है जिसका बिल अभी पेंडिंग पड़ा है, वो 13 तारीख को बिल जनरेट होगा। तो मैं इतना ओवर थिंक कर रहा था कि लाइक यार क्या करूँगा, मेरे खाते में बैलेंस नहीं। बट मैं इस चीज़ को लेके मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे ऊपर 20,000 रुपये का लोन है, लेकिन मेरे खाते में 0 रुपये पड़े हैं। बट मैं ये नहीं देख रहा कि यार आप अपने फैमिली के साथ रह के, घर पे रह के, आप अपने स्टेट के अंदर रह के, अपने ही लोकेशन पर रह के आप इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हो। और लाइक आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कर्जा नहीं है। छोटे मोटे कर्जे हो सकते हैं, डेफिनेटली बात है। आपसे 5-10 हज़ार रुपये कोई 1-2 फ्रेंड्स वगैरह मांगने वाले होंगे। जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो मुझसे 18-20 हज़ार मांगता है, बस यही एक है मेरे ऊपर, और दूसरा कोई नहीं है। तो बट आप जब देखने जाओगे ना, तो मतलब मेरी लाइफ यार बहुत सॉर्टेड है यार। मैंने पिछले 3-4 सालों के अंदर जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब उसमें नजर कदम रखा था 2021 के अंदर, अराउंड 21 से आज 26, 4 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, लाइक मैंने अपने 2 फ्लैट ले लिए, 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी ले ली 2 जगह पे, और मैंने शादी कर ली, मैंने गाड़ी ले ली। तो मतलब लाइक यार इतना सब कुछ कर लिया 4-5 सालों में यार, और मैं अभी भी सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। तो मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि मैं इतनी ओवर थिंक क्यों करता हूँ मैं। फिर आज मुझे फाइनली जवाब मिल गया, क्योंकि जब आपके साथ फैमिली होती है ना, तो आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है। आप कर रहे होते हो, लेकिन आप कभी भी ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते हो। मेरे साथ जो बड़ा इशू है वो यही है कि मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है। मेरे 2 भाई यहाँ पे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, वो काम करते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ मतलब नहीं है उनको। वो लोग अपनी लाइफ में इतना व्यस्त रहते हैं, मतलब लाइक उनको जैसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरी वाइफ है जो गाँव जा चुकी है, और मेरी मम्मी है जो कि गाँव जा चुकी है। इन सब का कारण मेरे पापा है, बिकॉज उनको वहाँ पे उन्होंने पहले खुद से अपने भाई को पैसे दिए एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और उन्होंने क्या किया कि एक ट्रैक्टर लेके फिर कर्जा करके वो तो खुद तो हैंड ओवर कर दिया। अब मेरे पापा ने जो उनको पैसे दिए थे उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने ट्रैक्टर लिया, और आज भी महीने की 16-17 हज़ार रुपये की EMI भर रहे हैं इस ट्रैक्टर की, और इस ट्रैक्टर से कमाई कुछ भी नहीं है। तो अब अगर वो ट्रैक्टर से 10,000 रुपये कमाते हैं तो 16,000 रुपये भरते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ से कर्जा कर रहे हैं। अब मेरे पापा के जाने के चक्कर में मेरी मम्मी भी वहाँ गई। अब मैंने सोचा कि अब जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है तो मेरी वाइफ अकेले रह के क्या करेगी, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ और शाम को 8 बजे तक आता हूँ। अब उसके बाद आप ही समझो कि फिर शाम को जिम जाना होता है, या फिर अपने दोस्तों के साथ जाना होता है कहीं पे, थोड़ा बहुत रात के टाइम में आपको भी थोड़ा सा लाइक फ्रेश एयर में आपको जाना पसंद होगा, क्योंकि आप सुबह से शाम तक टॉक्सिक एक माहौल में काम कर रहे हो, तो आपको एक अलग से जगह चाहिए होती है आपको फ्रेश फील करने के लिए। बट वाइफ जब साथ में है आपके, तो आप ये देखो कि आप उसको पूरे दिन घर पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। तो मैंने इसीलिए मतलब मैंने उनको भी साथ में, मम्मी के साथ में गाँव भेजा, और वहाँ पे भी जाने के बाद मुझे मालूम चला कि वहाँ पे आपस में कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, वाइफ की मदर के साथ में, मेरे फादर के साथ में, मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं जब वो सुनता हूँ तो मेरा सर फटने लग जाता है। तो अभी मैं जस्ट यही करूँगा कि अब मैं मेरी वाइफ को वापस बुलाऊँगा, और अगर वो तैयार रहेगी तो मैं उसको अपने घर पे ही रखूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। और अब से गाँव में नहीं जाएगी वो, उसकी एजुकेशन अब से यही होगी। अभी मैंने इस चक्कर में मैं उसको गाँव भेजता हूँ कि वहाँ पे गाँव में उसकी पढ़ाई चल रही है, तो अब एजुकेशन पूरी मैं यहीं से कराऊँगा। और इसके अलावा अभी जस्ट मैं आपको ये व्लॉग ख़त्म करते ही मैं अभी इसको एडिट करूँगा, और फिर बाद में मैं अपलोड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं गाँव में फ़ोन लगाऊँगा, उनसे पूछूँगा क्या उनको प्रॉब्लम है, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आ जाए वापस यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पर रहने की। और मेरा विचार नहीं है कि मैं परिवार से अलग होकर रहूँ, बिकॉज मैं इस चक्कर में दूसरी सिटी के अंदर मैं काम करने नहीं गया, बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद आप फैमिली से अलग हो जाते हो, फिर आपकी हालत एक कुत्ते की तरह हो जाती है। आप तरसते हो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, लेकिन आप नहीं मिल सकते।
तो मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं अपने परिवार के साथ हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेरे साथ नहीं है, उनको पता नहीं क्या है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जो पिछले मैंने आपको 16-17-18 मिनट आपके मैंने जो लिए हैं, आपको मे बी आपको आइडिया लग जाता होगा कि कितना परेशान हो सकता था मैं। लेकिन अब जो लोग मेरे पास बख्शीश लेने आए थे या दिवाली का एक छोटा सा गिफ्ट लेने आए थे मुझसे, मैं उनकी वजह से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और अभी मैं अपनी गांव फ़ोन करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा, सब कुछ सॉर्ट आउट करके मैं ये प्लान करूँगा कि मैं कैसे भी करके अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखूँ ताकि मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर मेरी वाइफ को लगता है कि उसको कोई बात मुझसे शेयर करनी होगी तो मुझसे शेयर करेगी, और उसको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए, या मेरी माँ को फील नहीं होना चाहिए, मेरे बाप को फील नहीं होना चाहिए, किसी को भी, कि वो मुझसे बात करेंगे तो मैं गुस्सा करूँगा या फिर मैं उनको ब्लेम करूँगा किसी चीज़ के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज जब आप एक नए रिलेशन में आते हो तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें होती है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने दुनिया देखी है, मैंने कई ब्रेकअप होते हुए देखे हैं, कई तलाक होते हुए देखे हैं, लोगों को मरते हुए देखा है। मेरे कई ऐसे दोस्त थे जिनकी वाइफ ने सुसाइड किया है शादी के कुछ दिनों बाद ही, और कई ऐसे दोस्त थे जिन्होंने खुद फांसी लगा के सुसाइड की है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें से किसी भी कैटेगरी में से मैं निकल के आऊँ और मैं ऐसा कोई एक्शन लूँ, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मेरे पास मेरे साथ परिवार है, चाहे वो यहाँ नहीं 1500-1600 किलोमीटर दूर है, बट मेरे फ्रेंड्स है, सर्कल है। तो यार आपके पास ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। बस प्रॉब्लम होती है जब मैं काम से घर पे आता हूँ तो ये सब जब सुनना पड़ता है कि आपके गांव में आपकी माँ, आपकी वाइफ, आपकी जो मदर इन लॉ है, वो सब आपस में ये सब चल रही बातें, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि लाइक क्या चल रहा है ये, हमने इसलिए तो वहाँ नहीं भेजा। तो ये यार सारी चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। मैं आपको बताना नहीं चाहता, मैं जस्ट ये रखना चाहता हूँ एक यूट्यूब, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब जो है एक स्टोरेज कंपनी है जहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर रखना चाहता हूँ, वो भी फ्री में, जिसके बदले में मैं अपना टाइम दे रहा हूँ। और जब मैं थोड़ा सा और अपग्रेड होगा, बिकॉज मैं अपने आप को आज से जब 5 साल पीछे जाके देखता हूँ तो मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी कि मैं कैमरे में देख के आपसे बात कर सकूँ या अपने आप से बात कर सकूँ। मैं बहुत ही शाय हुआ करता था, डेफिनेटली मैं बहुत शाय था, बट जो मैंने ये व्लॉगिंग की प्रैक्टिस करी, इसके साथ में मैं ये जो शाइनेस है वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम यही थी कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता था। मेरे दुकान पे जब मैं काम करता था तो भी मैं ऐसा होता था मेरे साथ, मैं यार स्टेटस लगाता था कि यार डोंट ओवर थिंक दिस दैट, बट लोग मुझे कहते थे यार तू स्टेटस लगाता है लेकिन तू खुद ओवर थिंक करता है। तो ये सब चीज़ें को मैं अपने इस चैप्टर 1 के साथ में मैं निकाल दूंगा अपने माइंड से, और एक काम के साथ में मैं एक प्रॉपर वे में मैं अपना काम करूँगा, जिससे कि मेरा पूरा फोकस मेरे काम पे रहेगा, ताकि मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। और इसी के साथ मैं अपने फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने भाइयों को लेकर साथ चलूँगा, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि मैं बदल गया हूँ या फिर मेरा प्रति उनका प्यार कम हो चुका है, वट एवर दे थिंक। तो अब मेरा चैप्टर फर्स्ट जो है यहाँ से शुरू होगा, और आई डोंट थिंक ये कहाँ तक जाएगा, बिकॉज जैसे जैसे सिचुएशंस क्रिटिकल होती जाती है मेरी जो सोचने की क्षमता है डेफिनेटली कम होती है। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हो, आपके पास कोई साधन नहीं होता है किसी के साथ बातचीत करने का, बिकॉज मेरे जो सारे दोस्त यार हैं आई थिंक 4 या 5 होंगे जो कि खुद काम धंधे पे रखते हैं, और एक आधो जो है मेरे क्लोज फ्रेंड है, उनके भी रोज़े वगैरह चल रहे हैं, तो मैं उनसे 1 महीने से बातचीत भी नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक अभी 14-15 दिन हो गए, तो मैं 15 दिन से नॉन टच में हूँ उनके। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा, तो मेरे अंदर जो टॉक्सिक भरे हुए हैं वो मैं रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम ये भी है। तो मैं आपको, अगर आप में से गलती से भी कोई एक आदमी, आप में से अगर कोई भी एक आदमी अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहा है, तो मैं उसको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि सोशल गेदरनेस रखो अपनी, सोशली रहो, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहो, और स्टेटस पे कभी भी अपने एट टाइम वाले जो करंट आपकी स्टेज है वो मत दिखाओ। मैं भी, आप में से सोचेंगे कुछ तो यार तो खुद वीडियो बना के ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। मैंने बताया कि मेरे लिए यूट्यूब एक ड्राइव है जो कि स्टोरेज मेरे लिए इकट्ठा कर रहा है, तो बस मेरे लिए वही है, ताकि मैं जब आज से 10 साल बाद मैं इस वीडियो को देखूंगा तो अपने आप को बोलूँगा यार मैं कितना स्टूपिड था, या जब कल मेरे बच्चे होंगे वो सेम चीज़ फील करेंगे तो मैं उनको वीडियो दिखाऊंगा, देख भाई तेरे पापा जब ऐसे थे तो तू भी। डेफिनेटली बात है कि ये जो स्टेज है, आज मैं 25 का हूँ तो मेरे साथ ये हो रहा है, आप भी अगर आप 25 से कम के हैं तो आपके साथ भी ये होगा, और अगर आप 25 से ज़्यादा है तो आपके साथ ये हुआ होगा। तो बस इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये। तो मेरा ये पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखता हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में मुझे खुद नहीं पता मैं क्या इम्प्रोवाइज़ करूँगा, बट ये है फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी होली, नमस्कार।